तो लास्ट क्लास में हमने देखा था कि डिफरेंशिएशन ऑफ पैरामीट्रिक इक्वेशंस हम कैसे करते हैं, एंड नॉर्मली व्हाट वी डू, वी यूज चेन रूल। तो चेन रूल की हेल्प से हम पैरामीट्रिक इक्वेशन को सॉल्व करते हैं। और हमने देखा था कि व्हाट इज पैरामीट्रिक इक्वेशंस। ये पैरामीट्रिक इक्वेशन क्या होती है कि उसमें दोनों जो x एंड y हैं वो एक थर्ड वेरिएबल है which can be t, which can be something else। तो ये दोनों x and y, they are the function of the third variable, and that third variable is called parameters। तो फिर हमने देखा था इसको कैसे डिफरेंशिएट करते हैं, वी यूज अ चेन रूल। और हमने ये भी देखा था, इसको डिस्कस किया था कि अगर हम पैरामीटर की जो वैल्यूज हैं वो दोनों इक्वेशंस में पुट करें तो हमारे पास x और y के कोऑर्डिनेट्स आ जाते हैं। और देन विद द हेल्प ऑफ दीज x एंड y कोऑर्डिनेट वी कैन ड्रॉ अ ग्राफ ऑफ द फंक्शन बिटवीन x एंड y। तो आज हम देखेंगे कि इसकी जो एप्लीकेशंस हैं वो हम कैसे अप्लाई करते हैं, और हम इसकी फर्दर प्रैक्टिस करेंगे सो दैट हमने जो पढ़ा है वो हमारा स्ट्रॉन्ग, वो जो कंसेप्ट है स्ट्रॉन्ग हो जाए। तो लेट्स स्टार्ट नाउ। तो लास्ट टाइम हम ये क्वेश्चन प्रैक्टिस कर रहे थे और इसमें हमने एडिशनल ये देखा था कि साइन, कॉस और टेंजेंट का डेरिवेटिव क्या होता है, और हमने वो जो उनके जो डेरिवेटिव्स हैं वी शुड मेमोराइज दैट। तो आज इसमें हम फर्दर देखेंगे इसमें लॉगरिथम का डेरिवेटिव कैसे निकालते हैं, तो वो भी हम इसमें आज देखेंगे। तो लेट्स डू दिस एंड लेट्स स्टार्ट नाउ। तो हम अब क्वेश्चन करेंगे आज इसमें, ये हम एज पार्ट करते हैं। हियर वी हैव एन एक्सपोनेंशियल फंक्शंस। तो इससे पहले कि हम स्टार्ट करें तो हमें जो है इसका जो प्रोडक्ट रूल है और वो क्वोशंट रूल है वो उसकी हमें अच्छी प्रैक्टिस होनी चाहिए, और वो हमने ऑलरेडी इसको हमने लेसन्स को हमने रिकॉर्ड किया है, तो वहाँ से इसको आप देख सकते हैं। आप चलते हैं इस क्वेश्चन को करते हैं। दिस इज एज पार्ट। तो दिस इज एक्सपोनेंशियल फंक्शन जो इसमें यूज हुआ। तो फर्स्ट वी डू dx ओवर dt, एंड दिस इज कांस्टेंट, तो ये 0 हो जाएगा। और एक्सपोनेंशियल फंक्शन का डेरिवेटिव क्या होता है कि इट इज इटसेल्फ, ये डेरिवेटिव ये खुद ही होता है। और उसके बाद इसकी पावर का डेरिवेटिव लेते हैं। तो पावर क्या है, d ओवर डी टी, एंड पावर इसकी माइनस टी है। अब इसका डेरिवेटिव लेना, और प्लीज बी कॉशियस कि ये d ओवर डी टी है, dx नहीं लिख देना आपने। अच्छा, ये हो जाएगा e पावर माइनस टी, और इसका डेरिवेटिव -1 होगा, तो वो हम -1 यहाँ लिख देते हैं। लेट मी राइट ओवर हियर। तो वी हैव डन दिस। अब चलते हैं नेक्स्ट y पे। तो dy ओवर dt, बिकॉज इट इज एक्सपोनेंशियल फंक्शन का डेरिवेटिव ये खुद ही होता है, सेम होता है, और इसकी जो पावर है वो t है। तो dt ओवर dt 1 माइनस, अब इसका डेरिवेटिव लेंगे which is itself, और इसकी जो पावर है उसका डेरिवेटिव ले लेंगे, तो -1। सो लेट्स डू सिंप्लीफिकेशन। e पावर t माइनस माइनस प्लस e पावर -2। तो अब चलते हैं चेन रूल अप्लाई करते हैं। विद द हेल्प ऑफ चेन रूल हम फाइंड करेंगे dy ओवर dx। सो dy ओवर dx क्या होगा, हम पहले ये ले लेंगे dy ओवर dt, और हमने पढ़ा था कि बिकॉज dx हमारा डिनोमिनेटर में है लेकिन इसके अंदर dx न्यूमरेटर में है, तो हम क्या करेंगे, इसका रेसिप्रोकल ले लेंगे। हम dx ओवर dt को dt ओवर dx कर देंगे, सो दैट जब ये कैंसिल हो जाए तो हमारा dy ओवर dx, हमें dy ओवर dx मिल जाएगा। जी, अब इसकी यहां पर वैल्यूज पुट करते हैं। ये dt होना चाहिए, तो dy ओवर dt हमारे पास ये है dt e पावर -t, और इसके नीचे अब इसका रेसिप्रोकल होएगा। तो इसका रेसिप्रोकल ये है, इसको ये नीचे लिखेंगे e पावर -t। तो ये इसका, दिस इज द dy ओवर dx।
तो अगर आप चाहें तो फर्दर सिंप्लीफाई कर सकते हैं इसको। तो इट डिपेंड्स अपॉन, ये भी इसका आंसर हो सकता है, बट इट डिपेंड्स अपॉन। चलें तो सिंप्लीफाई कर देते हैं। तो ये जो नीचे लिखा हुआ है ये हम दोनों के नीचे लिखते हैं। लेट मी राइट, इसके नीचे भी ये लिखेंगे इसको, और इसके नीचे भी लिखेंगे। ये जो कॉमन डिनोमिनेटर है इसको दोनों के नीचे हम, यहां पर ये नेगेटिव भी है, ठीक है, दोनों के नीचे लिखेंगे इसको। अच्छा, अब इसमें क्या होएगा, ये ऊपर चला जाएगा, ये नेगेटिव साइन यहां लिख लेते हैं, e पावर t, ये नीचे जो ये नेगेटिव t है तो ऊपर आके पॉजिटिव t हो जाएगा, और ये जो नेगेटिव साइन है वो यहां आ जाएगा, e पावर माइनस t, और ये ऊपर आकर e पावर पॉजिटिव t हो जाएगा। अच्छा, अब ये दोनों कंबाइन हो जाएंगे तो माइनस पावर, यूजिंग द रूल ऑफ इंडेसिस, तो ये पावर्स ऐड हो जाएंगी, t प्लस t 2t, और यहां पर क्या होएगा, माइनस t प्लस t, तो ये क्या हो जाएगा, तो ये हमारे पास हो जाएगा e पावर माइनस 2t और t प्लस t 0 माइनस e पावर 0, तो यहां भी नेगेटिव है, यहां भी माइनस साइन, ठीक है। तो ओके जी, इसको इस फॉर्म में हम छोड़ भी सकते हैं। इट डिपेंड्स अपॉन द क्वेश्चन। समटाइम एग्जामिनर हमें कहता है कि आप इसको इस शेप में लेकर आए, तो अभी हम आगे क्वेश्चन देखेंगे, वो कहेगा जी इस आंसर को इस शेप में लेके आए, तो वो वहां पर लिखेगा प्रूव दैट, शो दैट द dy over dx इज दिस, और आंसर बता देगा। तो उस केस में फिर हम उसको उस शेप में लेकर आएंगे, ठीक है। तो अभी हम प्रैक्टिस कर रहे हैं सो दैट कि हमें अगर इसको फर्दर सिंप्लीफाई करें तो क्या होगा, तो ये हो जाएगा माइनस e पावर माइनस 2t, और ये हो जाएगा माइनस 1। सो दिस इज आंसर। इसको फर्दर भी हम एक और शेप में भी कन्वर्ट कर सकते हैं, लेकिन आई थिंक ये काफी सिंप्लीफाई हो चुका है। सो दिस इज आवर आंसर। हमने इसमें एक्सपोनेंशियल फंक्शन को भी डिस्कस कर लिया। वी डिड सम ट्रिग्नोमेट्रिक एज वेल, सम अलजेब्रिक एज वेल। सो लेट्स डू समथिंग, let's do this one. Here we will use product rule, and let's see how we can use product rule. So let's do some practice of product rule now. So the first is the x e power 2x, and here we have y t cube e power t and plus 1. So let's do the differentiation over here. तो इसको करेंगे dx over dt. So as exponential function, the first it will be same, then power, derivative of power, which is 2t, 2, and t का derivative 1, तो 2 आ जाएगा। So after simplification, it is 2 e power 2t. Here dy over dt. अब देखिए, we will use product rule. यहाँ पर product rule लगाएंगे, u v का rule लगाएंगे। And what is the product rule? We know that the derivative y, v derivative of u plus u derivative of v. This is the product rule. And इसको हमने जो हमारी फर्स्ट वीडियो है उसके अंदर हम इसको देख सकते हैं कि प्रोडक्ट रूल को आप कैसे अप्लाई करते हैं। अच्छा, अब इसको डिफरेंशिएट करते हैं, तो u v as it is, डेरिवेटिव ऑफ u 3t क्यूब, t क्यूब बन जाएगा 3t स्क्वायर, और फिर बेस t है, t का डेरिवेटिव 1 होता है, प्लस अब u एज इट इज, और इसका v का डेरिवेटिव e पावर t रिमेन सेम, और पावर t है, t का डेरिवेटिव 1 होता है। तो ये हमने कर दिया, वी यूज द प्रोडक्ट रूल हियर, और प्लस 1 का डेरिवेटिव 0। आई थिंक इट इज, इसमें से कुछ हम कॉमन ले सकते हैं। So let's take e power t is common, and t square is common. We have 3 plus t, ये हो जाए। अब नेक्स्ट हम क्या करेंगे, dy over dx निकालेंगे यूजिंग द चेन रूल।
What is the chain rule? dy over dt into dt over dx. So dy over dt is और बिकॉज वो उसका रेसिप्रोकल हो जाएगा, इसका रेसिप्रोकल होएगा तो ये डिनोमिनेटर में आ जाएगा, तो 2 e पावर 2t। ओके, अब तो देखिए, अब इसमें ये e की पावर 1t है, ये 2t है, तो इसमें ये कैंसिल होके e पावर t रह जाएगा। और इसको अगर फर्दर सिंप्लीफाई करें, तो इसको जो फर्दर सिंप्लीफाई करें तो ये आ जाएगा t स्क्वायर 3 plus t over 2 e power t. So this is our answer. देखिए ये भी इसका आंसर है। आप चाहें तो कुछ इसको डिफरेंट स्टाइल में लिख सकते हैं। आप चाहें तो इसको यूँ लिख दें, इस e पावर t को ऊपर ले जाएं तो ये बनेगा t स्क्वायर e पावर माइनस t ओवर 2, ऐसे भी लिख सकते हैं। इट डिपेंड्स अपॉन यू, जैसे मर्जी लिख लें, इसको यूँ लिख दें, whatever you like. तो दोनों correct है। Let's do this j part now, in which we have a logarithmic as well as exponential function. So in this there is a log. So first of all we should know that what is the derivative of log, how we can differentiate a logarithmic function. Suppose this is logarithmic function log of x, इसको कैसे डिफरेंशिएट करेंगे, तो ये आपने याद रखना है कि लॉगरिथमिक फंक्शन को जब डिफरेंशिएट करते हैं तो 1 ओवर जो यहां पर होएगा वो डिनोमिनेटर में आ जाएगा। ये इसका, दिस इज द डिफरेंशिएशन ऑफ लॉगरिथमिक फंक्शन। उसके बाद इसको डिफरेंशिएट करेंगे, जो ये लॉग के आगे है वो तो 1 होता है, तो इसका आंसर जो होगा 1 ओवर x है। तो वंस अगेन जो लॉग होता है उसको कैसे डिफरेंशिएट करते हैं, तो जिसका आपने लॉग ले रहे होते हैं उसको आप 1 ओवर डिनोमिनेटर में लिखते हैं। ये इस तरह से हम लॉगरिथमिक फंक्शन को डिफरेंशिएट करते हैं। तो अब हम इसको यूज करेंगे, इस कांसेप्ट को, लॉगरिथमिक फंक्शन को, इस वाले क्वेश्चन के अंदर, एंड सी दिस हाउ वी कैन डू दैट। जी, अब देखिए यहां पर dx ओवर dt, अब ये 2 मल्टीप्लाई हो रहा है, फंक्शन के साथ मल्टीप्लाई हो रहा है, तो ये तो एज इट इज रहेगा, बाहर इसको कर देते हैं। ये लॉगरिथमिक फंक्शन है, तो लॉगरिथमिक फंक्शन का डेरिवेटिव क्या होता है, 1 ओवर जिसका वो लॉग ले रहे हैं, वो लॉग किसका ले रहे हैं, t प्लस 3 का, तो 1 ओवर t प्लस 3। उसके बाद हम डेरिवेटिव लेंगे, किसका लेंगे, जिसका लॉग ले रहे हैं, इसका डेरिवेटिव लेंगे, तो वो क्या होगा, d ओवर dt, इसका लॉग लेंगे, सॉरी इसका डेरिवेटिव लेंगे। ठीक हो गया। अब इसको लेते हैं 2 t प्लस 3 इंटू, अब इसका डेरिवेटिव लेंगे तो यूजिंग द पावर रूल जो हमने as के अंदर पढ़ा है, तो वो होएगा t का डेरिवेटिव 1 होएगा और 3 का डेरिवेटिव 0 होगा, तो जस्ट 1। तो आफ्टर सिंप्लीफिकेशन इट इज 2 ओवर t प्लस 3। जी बेटा, अब समझ में आ गया लॉग वाला आपको? सर ये dy dt और ये जो आपने t प्लस 3 डिफरेंशिएट किया, तो क्या बता सकते हैं? जी, मैं लेट मी एक्सप्लेन यू हियर। देखिए, पहले अगर फंक्शन ये है y इज इक्वल टू log of x, सॉरी log of x, ठीक है, तो इसका डेरिवेटिव क्या होगा, 1 ओवर x, ये इसका आंसर है, ठीक है। बट अगर फंक्शन ये है y इज इक्वल टू log ऑफ x प्लस 4, तो इसका डेरिवेटिव क्या होगा, पहले लिखेंगे 1 ओवर जिसका लॉग ले रहे हैं वो 1 ओवर दैट, और फिर इसका डेरिवेटिव, इसका लेंगे डेरिवेटिव, तो वो होगा 1, तो आंसर हो जाएगा 1 ओवर x प्लस 4। तो इसकी एक और प्रैक्टिस कर लेते हैं।
सपोज वी हैव दिस फंक्शन नाउ, आप देखें कैसे लेंगे। तो पहले लेंगे डेरिवेटिव इसका y, ये इसका डेरिवेटिव लेंगे एज अ होल, लेंगे एज अ होल। तो एज अ होल ये लॉगरिथमिक फंक्शन है, तो 1 ओवर अंडर रूट टी, फिर डेरिवेटिव लेंगे इसका जो इसके अंदर है, डी ओवर डी एक्स, इसका डेरिवेटिव लेंगे अंडर रूट एक्स का लेंगे। वो कैसे होएगा 1 ओवर, ये तो एज इट इज। अब इसका डेरिवेटिव लेंगे तो इसकी पावर चूंकि 1 ओवर 2 है तो 1 ओवर 2 नीचे आ जाएगी और इसकी पावर -1 ओवर 2, और फिर इस बेस का जो इसके अंदर है उसका डेरिवेटिव लेंगे, वो 1 हो जाएगा। आप इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो ये हो जाएगा 1 2 अंडर रूट टी, और वो भी नीचे आ जाएगा, वो भी अंडर रूट टी विथ लाइक दिस। उसको फर्दर सिंप्लीफाई करेंगे तो 1 ओवर 2t। तो ये आपको समझ में आ गया बच्चों? यू अंडरस्टैंड नाउ? यस सर। अब इसी को हम दोबारा यूज करते हैं इस कंसेप्ट को इस क्वेश्चन के अंदर। तो आपने नोट किया कि बेसिक कंसेप्ट सेम है, सिर्फ जैसे ही फंक्शन चेंज होता है तो उसका जो फर्स्ट स्टेप है वो थोड़ा सा डिफरेंट होता है, बाकी तो सेम स्टेप्स हैं, सेम कंसेप्ट्स हैं। कि आप पहले उस फंक्शन को डिफरेंशिएट करते हैं, फिर उसके अंदर जो वो उसकी फर्दर स्टेप्स में जाते हैं जो बिल्कुल सिमिलर हैं, जो बाकी सब स्टेप के साथ वो मैच करते हैं। अब देखिए यहाँ पर इसको डिफरेंशिएट करेंगे, तो ये बनेगा dx ओवर dt। अब देखिए ये जो 2 है ये फंक्शन के साथ मल्टीप्लाई हो रहा है ना, ये इस फंक्शन के साथ मल्टीप्लाई हो रहा है। तो जो अगर नंबर मल्टीप्लाई हो रहा होता है उसको हम जरा साइड पे कर देते हैं और इसका फंक्शन का डेरिवेटिव लेते हैं। तो लॉग का डेरिवेटिव क्या होता है 1 ओवर जो इसके जिसका वो लॉग है 1 ओवर दैट, तो वो है t प्लस 3 का लॉग ले रहे हैं, तो 1 ओवर t प्लस 3 ये नीचे आ जाएगा। फिर इसका डेरिवेटिव लेंगे जो लॉग के अंदर है, ये वाला इसका लेंगे, तो वो क्या होएगा t प्लस 3 का लॉग, क्या लॉग होएगा, तो t का डेरिवेटिव होएगा 1 और 3 का होएगा 0। ये स्टेप समझ में आ गया बच्चों? इसका डेरिवेटिव हो जाएगा यस सर। 1 ओवर t प्लस 3 और ये 1 प्लस 0 1, ये हो जाएगा। अब इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो 2 ओवर t प्लस 3, ठीक हो गया। ये 1 इससे मल्टीप्लाई होएगा और ये 1 इससे, 1 इंटू 1 1 एंड 1 इंटू 2 2, तो न्यूमरेटर में 2 आएगा और नीचे t प्लस 3। अब इधर चलते हैं y पे, तो ये dy ओवर dt। अब ये 4 तो मल्टीप्लाई हो रहा है फंक्शन, ये फंक्शन के साथ मल्टीप्लाई हो रहा है। 4 को रखेंगे साइड पे और डेरिवेटिव लेंगे, बिकॉज इट इज एक्सपोनेंशियल फंक्शन, उसका डेरिवेटिव ये खुद ही होता है, सेम होता है। और फिर इसकी पावर जो है वो t है, इस t का डेरिवेटिव लेंगे तो dt ओवर dt विच इज 1। तो इन सिंप्लीफिकेशन इट इज 4 e पावर t। अब हम क्या करेंगे, चेन रूल अप्लाई करके dy ओवर dx को फाइंड करेंगे, which is dy over dt and then dt over dx। अब इसमें वैल्यूज को प्लग इन कर देते हैं, तो dy over dt तो हमारे पास ये है 4e पावर t। अब क्योंकि इसका रेसिप्रोकल, ये यहां पर जो है ना वो ये रेसिप्रोकल है इसका रेसिप्रोकल ले लेंगे तो न्यूमरेटर ऊपर आ जाएगा, सॉरी डिनोमिनेटर ऊपर आ जाएगा और न्यूमरेटर नीचे चला जाएगा। ये आप इसको कैंसिल करते हैं तो 2 यहां से कैंसिल हो जाएगा और आफ्टर सिंप्लीफिकेशन ये 2 and this is our answer। So our answer is correct now। अब चलते हैं नेक्स्ट, लेट्स डू द के पार्ट।
इसमें जो फर्स्ट है हमारे पास फर्स्ट पैरामीट्रिक इक्वेशन 1 minus t and the second parametric equation 5 over t. तो देखिए फिर dx over dt, तो क्या होएगा log में होता है 1 over, हमेशा 1 over, जो ये लिखा हुआ है ये 1 over this, ये हमने log का डेरिवेटिव ले लिया, log का डेरिवेटिव को ले लिया। आप इसके अंदर ये जो है इसका डेरिवेटिव लेंगे तो 1 का डेरिवेटिव 0 और माइनस टी का डेरिवेटिव -1, और तो सिंप्लीफाई करेंगे 1 माइनस टी। अब यहां देखें 0 माइनस 1 इज -1, तो ये बन जाएगा -1 ओवर 1 माइनस टी। और अब यू नो दैट ये जो माइनस है इसको हम नीचे भी ला सकते हैं। अगर हम नीचे लेकर आएंगे तो अंदर ये साइन चेंज हो जाएंगे, तो ये t -1 बन जाएगा। ये बात समझ में आ गई आपको, t -1 वाली? जी सर। अच्छा, आप चलते हैं अब सेकंड को देखते हैं, dy ओवर dt। तो इस t को आप ऊपर लेकर आ जाए, सो दैट हम पावर का रूल लगा लेते हैं, बिकॉज ये फंक्शन बहुत सिंपल सा है, तो पावर के रूल से हम कर लेते हैं। अदरवाइज इसको अगर आप करें ना उससे कोशेंट रूल से, उससे भी हो जाएगा, लेकिन इट इज सो सिंपल, तो ये बेहतर इससे कर लेते हैं। तो 5 तो मल्टीप्लाई हो रहा है, इसको साइड पे करते हैं। पावर का रूल, पावर नीचे आएगी और एक पावर को उस जो लास्ट पावर है उसमें से एक पावर माइनस करेंगे, -1 तो -2, और फिर इस बेस का डेरिवेटिव लेंगे तो dt ओवर dt विच इज 1। इसको आप सिंप्लीफाई करते हैं तो ये -5 हो जाएगा, और t की पावर नेगेटिव है, नीचे लाएंगे तो t स्क्वायर हो जाएगा। तो ये हमारा डेरिवेटिव है। बट हमने तो dy ओवर dx फाइंड करना है। वो कैसे फाइंड होगा? वो तो चेन रूल से फाइंड होएगा। एंड व्हाट इज द चेन रूल? dy ओवर dx इज बेसिकली इट इज इक्वल टू dy ओवर dt into dt over dx। तो dy over dt तो ये है, तो इट इज -5 ओवर t स्क्वायर, और जो dt ओवर dx है इसका रेसिप्रोकल ले लेंगे जो यहां पर है। रेसिप्रोकल में क्या होएगा? ये नीचे वाला ऊपर आ जाएगा और ऊपर वाला नीचे चला जाएगा, ये हो जाएगा। तो लेट्स सी इज देयर एनी फर्दर सिंप्लीफिकेशन। -5 t -1 और t स्क्वायर, तो ये इसका फाइनल आंसर है। ठीक है, तो अगर आप चाहें तो इसको यूं भी लिख सकती हैं, ये जो नेगेटिव साइन है अगर इसको अंदर शिफ्ट कर दिया जाए तो अंदर साइन चेंज हो जाएंगे, तो वो 1 पॉजिटिव हो जाएगा और t नेगेटिव हो जाएगा, और t स्क्वायर। तो इसको यूं भी लिख सकते हैं, ये भी ठीक है। आप चाहें तो यूं भी लिख दें, वट एवर स्टाइल यू लाइक, जैसे मर्जी लिख दें। ठीक है, यूं भी लिख सकते हैं। तो सारे ये तीनों ठीक है। तो आज हमने देखा कि पैरामीट्रिक इक्वेशन जिसके अंदर एक्सपोनेंशियल फंक्शन भी था, लॉगरिथमिक फंक्शन था, उसको भी हमने देखा। इससे पहले हमने ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस को भी देखा इसके अंदर, और ये इनके आंसर्स भी अवेलेबल हैं। तो इसको आप थोड़ा प्रैक्टिस और करें, सो दैट कि पैरामीट्रिक डिफरेंशिएशन वो आपकी स्ट्रॉन्ग हो जाए। ठीक है, तो विद दिस वी हैव ऑलमोस्ट फिनिश द डिफरेंशिएशन। तो अभी तक जितने भी वीडियोज़ हैं वो उन्होंने ऑलमोस्ट डिफरेंशिएशन को कंप्लीट कर लिया। अब नेक्स्ट क्लास में हम थोड़ी इसकी एप्लीकेशन देखेंगे जिसमें पैरामीट्रिक इक्वेशंस को यूज किया गया, तो वो हम नेक्स्ट क्लास में देखेंगे।